Namaste to all my dear children. In this video we will do exercise 2.3. So let's do. So question 1 is saying find 1 by 4 of the first, there are three parts A, B and C. So first you have to solve 1 by 4 of 1 by 4 A part. Okay? So as I told you, of means multiplication, so we'll show multiplication sign here and you will get 1 by 16, because in multiply we know that we have to multiply numerator to numerator and denominator to denominator. Okay, so very simple, 1 into 1 is 1, 4 into 4 is 16. This is how you have to multiply all the parts. As you can see for B, 1 by 4 of 3 by 5, which means you have to multiply, so you will get the answer 3 upon 20. So I can told you all the answers as C part. C के लिए अगर solve करेंगे so you will write 1 by 4 of 4 by 3. So which means you are doing 1 by 4 into 4 by 3 and you can see यहाँ पे 4 cancel भी हो सकता है. So you will get as the simplest factor 1 by 3. तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2.2 में भी हमने सेम यही किया है, कोई डिफरेंस नहीं है. सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय फ्रैक्शन. ठीक है. सो आई होप इसके आप बाकी के पार्ट्स आप ट्राई करिए, सेकंड पार्ट भी करिए. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर बताऊँगी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म. क्वेश्चन में ही कह रहा है कि मल्टीप्लाई भी करना है और उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी करना है. बहुत ईजी है. लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2/3 इंटू 2/3. ठीक है. सो दिस इज़ योर मिक्स फ्रैक्शन, यानी कि ऑब्वियसली पहले आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. सो यू विल गेट 8/3. So you will get here 16/9, because 2 into 8 will be 16 and 3 into 3 is 9. तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. अब इसका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर है ये, तो पहले आप इसको मिक्स्ड में चेंज करेंगे. सो यू विल गेट द आंसर एज 1 and this will be 7/9. So this is your answer. So I hope आपको ये समझ आ गया होगा. सो सेम आपको बाकी के सारे पार्ट सॉल्व करने हैं. जैसे मैं आपको ये थर्ड पार्ट करके दिखाती हूँ, 3/8 इंटू 6/4. एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू फाइंड समथिंग कॉमन फैक्टर सो यू कैन डू दैट फर्स्ट. जैसे आप देखिए 6 और 4 का कॉमन फैक्टर 2 है, तो आप इसको पहले 2 से 2 3 एंड 2 2 इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. तो आपको क्या मिला यहाँ पे 3/8 इंटू 3/2. इससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है. सो यू विल गेट 3 3 9 एंड 8 2 16. ये आंसर आ गया. आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. बस पहले सिंप्लीफाई करना से ये होता है कि आपका आंसर ईजी हो जाता है. ठीक है. तो आप इसके बाकी के सारे पार्ट्स करिए. जैसे इसका आंसर होगा 9 3 27, 5 5 25, और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मिक्स्ड में करेंगे और मिक्स्ड में इसका आंसर ये आएगा 1 2/25. इसी तरीके से इसके फिफ्थ पार्ट 6 7 सारे पार्ट सेम हैं. अगर आपको किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपको खुद से ट्राई करना ज़रूरी है, तभी आपको समझ आएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. आपको ये सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. सेम वही प्रोसेस है. अब इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं काफ़ी ज़्यादा. सो लेट्स टेक वन ऑफ देम. मैं सेकंड पार्ट करके दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे देखिए 6 2/5 इंटू 7/9. सो 6 5 से 30, 32/5. जैसे मैंने आपको कहा था पहले हमें इसे मिक्स्ड में को इम्प्रॉपर में चेंज करना, तो पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करें. यहाँ पे कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा. यू विल गेट 7 2 14 4, 1 कैरी 28 प्लस 1 कैरीज 22/9 5 45. अब देखिए यहाँ पे एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर के लिए. ठीक है. तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे खुद ट्राई करिए. इसका आंसर आप फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. ठीक है. इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा. इसी तरीके से आप मुझे थर्ड पार्ट, जो भी पार्ट्स है, आप इसको सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे. देखिए मैं थर्ड पार्ट भी आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे 3/2 इंटू 5 1/3. बस मिक्स फ्रैक्शन है, उसको चेंज करते हैं इंटू
5 3 ज़ा 15 एंड 116/3। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर से कैंसिल हो रहा है, तो आप और यहाँ पे 2 भी कैंसिल कर रहा है, 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा 16। तो देखो कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन, 1 इंटू 8 ऊपर रह गया, यहाँ पे 1 है और नीचे सिर्फ 1 इंटू 1 विच मीन्स बेसिकली 8। आ गया आंसर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको एक और पार्ट करके दिखा देती हूँ, 7th लास्ट पार्ट जो है 3 4/7 इंटू 3/5। वही सेम प्रोसेस है, मिक्सड है तो इम्प्रॉपर में चेंज करिए, तो यहाँ पे मिलेगा 25/7 इंटू 3/5। अब देखिए 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, सो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 15/7। और ये क्या है, मिक्सड है, सॉरी इम्प्रॉपर है, तो आप इसको मिक्सड में चेंज करेंगे। तो जो भी आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सो विच मीन्स ये वाला फ्रैक्शन आपका ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को सॉल्व करिए और आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन दोनों में से आपने कौन सा ग्रेटर फाइंड किया गया है, ठीक है। अब आपका 5th क्वेश्चन है, 5th इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दैट सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो इन हर गार्डन। The distance between two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे एक उसने सैपलिंग स्टार्ट करी, तो फर्स्ट ये है उसकी, सेकंड सैपलिंग ये, यहाँ पे ये उसकी सेकंड एंड द फोर्थ, यानी कि जो एडजेसेंट, ये जो साथ में है, साथ में जो इन दोनों का गैप है वो है 3/4 मीटर, ठीक है। ये उसकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में ये कहा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट, यानी कि फर्स्ट सैपलिंग से लेके लास्ट सैपलिंग तक की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो इन दोनों के बीच का 3/4 है, यानी कि ऑब्वियसली इनके बीच का भी 3/4 मीटर है, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, और इनका भी क्या है 3/4 मीटर है। तो आप ये देखिए 3/4 मीटर कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया है। तो जब आप इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन the first and the last sapling will be what, 3/4 मीटर इंटू 3। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 9 मीटर/4, और ये इम्प्रॉपर है, तो आप इसको जब मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 21/4 मीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर। अब पता है बहुत बच्चों को यहाँ पे क्या लगता हो कि 4 आना चाहिए था, क्योंकि जैसे अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि रिपीटेड है एडिशन, सो 3/4 है, 4 सैपलिंग्स है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पे सैपलिंग्स 4 हैं, लेकिन डिस्टेंस जब आप 1 to 4 का निकालोगे तो उसके बीच में जो गैप्स आए हैं वो तो सिर्फ 3 ही गैप्स हैं, यानी कि सब वही 3 गैप्स के डिस्टेंस ऐड करोगे ना, इसलिए यहाँ पे 3 टाइम्स ही तो ये रिपीट हुआ है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आपको ऐसे समझनी है तो तीनों को ऐड कर दो तो भी आपको 9/4 मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, लिपिका रीड्स अ बुक ऑफ दिस आवर्स एवरी डे। शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days. सो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। ओके, सो यू कैन सी द लिपिका जो डेली बुक पढ़ती है, तो शी इज टेकन द टाइम 1 3/4 hours. Okay, so you can write Lipika, or you can write time taken by Lipika. ठीक है, time taken by Lipika every day. Every day she takes 1 3/4 hours. Okay, and she has taken total number of days are 6. उसको 6 days लगे हैं बुक कंप्लीट करने में, जो उसने पूरी बुक को पढ़ा है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ आवर्स, कि टोटल उसके कितने आवर्स लगे हैं पूरी बुक पढ़ने में। सो ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई दिस by the number this hour, so you will get 6 into, this is your mixed fraction, change it into improper, you will get 7/4, and then you can say simplify here, 2 3s are and 2 2s are, so you will get 21/2. Now again you have to change this into mixed fraction, so you will get 10/1/2 and this will be your answer. Okay, so इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल भी दे सकती हूँ। जैसे आप कोई बुक डेली पढ़ते हो 2 आवर्स के लिए,
और आपने उस बुक को 4 डेज़ में ख़त्म कर दिया, 4 डेज़ पढ़ा, तो ऑब्वियसली आपने कितने आवर्स यूज़ करे, तो आप क्या करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि टोटल आपको 8 आवर्स लगे हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ कार टर्न 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग दिस लीटर ऑफ पेट्रोल। वही सेम क्वेश्चन है, कार को 1 लीटर लगता है फॉर 16 किलोमीटर, सो यू कैन राइट you have to find the distance traveled in this liter, so you can write distance covered in 1 liter of petrol. So for 1 liter the distance is 16 kilometer. Okay, so you have to find the distance covered in 2 3/4 liters of petrol, so which you have to do 16 into 2 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन, आप इसको कन्वर्ट करोगे, सो विल गेट 11/4। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई, 4 1s and 4 4s 16, so you will get 44 किलोमीटर। सो दिस विल बी योर आंसर, यानी कि उसको 44 किलोमीटर लगेंगे इतने लीटर ऑफ पेट्रोल्स में। ठीक है। Now the last question of this exercise is provide the number in the box such that this into this, आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो obviously 10 है यहाँ पे, यानी कि 2 5s 10 अपॉन 3 10s 30, यानी कि 5/10। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ 10, अब हमने क्या लिखा है, 5/10 लिखा है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 1/2। सो सेम आपको इस बॉक्स में लिखना है, 3 8s 24 एंड 5 15s 75, और 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही होगा, क्योंकि उसका कॉमन फैक्टर 1 है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो उसको मिक्स्ड में भी चेंज नहीं कर सकते। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताओ, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।